नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम संजय है और आज हम कक्षा 11 के रसायन विज्ञान का अध्याय 1 जो कि है रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं पार्ट 6 के विषय में अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो इस प्रकार हैं: डाल्टन का परमाणु सिद्धांत एवं परमाणु द्रव्यमान और आणविक द्रव्यमान। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। सन 1808 में डाल्टन ने रसायन दर्शन शास्त्र की एक नई पद्धति प्रकाशित की जिसमें उन्होंने निम्नलिखित तथ्य प्रस्तावित किए, जिसमें से सबसे पहला है कि जो द्रव्य होता है ये अविभाज्य परमाणु से बना है। इसके अतिरिक्त किसी दिए हुए तत्व के सभी परमाणुओं के एक समान द्रव्यमान सहित एक समान गुणधर्म होते हैं। विभिन्न तत्वों के परमाणु द्रव्यमान में भिन्न होते हैं, यानी कि किसी भी दिए हुए तत्व के जो परमाणु होते हैं ये एक समान द्रव्यमान सहित एक समान गुणधर्म वाले होते हैं। इसके अतिरिक्त जो विभिन्न तत्वों के परमाणु द्रव्यमान होते हैं ये भिन्न होते हैं। एक से अधिक तत्वों के परमाणुओं के निश्चित अनुपात में संयोजन से यौगिक बनते हैं। अब जो परमाणुओं के निश्चित अनुपात में संयोजन से यौगिक का निर्माण होता है, रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणु पुनर्व्यवस्थित होते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं में ना तो उन्हें बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, यानी कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं को केवल पुनर्व्यवस्थित ही किया जा सकता है। उनको ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। डाल्टन के इस सिद्धांत से रासायनिक संयोजन के नियमों की व्याख्या की जा सकी, यद्यपि इससे गैसीय आयतनों के नियम की व्याख्या नहीं की जा सकी। यह परमाणुओं के संयोजन के कारण भी नहीं बता सका, जिसकी बाद में अन्य वैज्ञानिकों ने व्याख्या की। अब हम समझते हैं परमाणु द्रव्यमान और आणविक द्रव्यमान। तो परमाणु द्रव्यमान में हम समझते हैं कि परमाणु द्रव्यमान अर्थात किसी परमाणु का जो द्रव्यमान होता है ये वास्तव में बहुत कम होता है, और इसका कारण ये है कि जो परमाणु होता है ये अत्यंत सूक्ष्म यानी कि अत्यंत छोटे होते हैं। आजकल सही सही परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करने की बेहतर तकनीकें जैसा कि द्रव्यमान स्पेक्ट्रमिति हमारे पास उपलब्ध है, और जो आजकल की जो परमाणु द्रव्यमान की जो वर्तमान पद्धति है ये कार्बन 12 मानक पर आधारित है। इसे सन 1961 में स्वीकृत किया गया। यहाँ कार्बन 12 एक समस्थानिक है, बाकी सभी तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान इसे मानक मानकर इसके सापेक्ष ही दिए जाते हैं। तो कार्बन 12 जो है ये कार्बन परमाणु का ही एक समस्थानिक है, और इसी समस्थानिक को मानक मानकर अन्य परमाणुओं के द्रव्यमान इसके सापेक्ष ही दिए गए हैं। एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक को एक कार्बन 12 परमाणु द्रव्यमान के एक डिवाइडेड बाय 12वें भाग के रूप में परिभाषित किया जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि एक AMU बराबर होगा 1.66056 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻24 ग्राम। इसी प्रकार जो हाइड्रोजन के एक परमाणु का जो द्रव्यमान होता है ये होता है 1.6736 मल्टीप्लाई बाय
10⁻⁻24 ग्राम। अतः AMU के पदों में हाइड्रोजन परमाणु का जो द्रव्यमान हो जाएगा, यह हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान का अनुपात जो है वो 1 AMU के बराबर होगा। तो इस प्रकार AMU में हाइड्रोजन परमाणु का जो द्रव्यमान हो जाएगा वो होगा 1.6736 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻24 ग्राम होल डिवाइडेड बाय 1.66056 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻24 ग्राम। और इसको हल करने पर हाइड्रोजन का जो परमाणु द्रव्यमान है वो प्राप्त होता है 1.0078 या 1.0080 U। इसी प्रकार ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान 15.995 AMU होगा। आजकल हम AMU के स्थान पर U का प्रयोग करते हैं, जिसे एकीकृत द्रव्यमान यानी कि यूनिफाइड मास कहा जाता है। अब हम समझते हैं औसत परमाणु द्रव्यमान। जब हम समस्थानिकों की उपस्थिति और उनकी आपेक्षिक बाहुल्यता यानी कि प्रतिशत उपलब्धता को ध्यान में रखते हैं तो किसी तत्व का औसत परमाणु द्रव्यमान परिकलित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए कार्बन के 3 समस्थानिक होते हैं जिनकी आपेक्षिक बाहुल्यताएं और द्रव्यमान इस सारणी में उनके सामने दर्शाए गए हैं। तो यहाँ पर कार्बन के 3 समस्थानिकों को प्रदर्शित किया गया है, कार्बन 12, कार्बन 39, कार्बन 14। साथ साथ में उनकी आपेक्षिक बाहुल्यता जो कि प्रतिशत में है और साथ ही में परमाणु द्रव्यमान को भी यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। और यदि हमें इसका औसत परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करना है तो हम परमाणु द्रव्यमान को आपेक्षिक बाहुल्यता से गुणा कर देते हैं और गुणा करने के बाद कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14 इन सबको यहाँ पर गुणा करने के पश्चात इनका योग कर देते हैं और इस प्रकार से हमें औसत परमाणु द्रव्यमान प्राप्त होता है। तो इस प्रकार जब हम परमाणु द्रव्यमान और आपेक्षिक बहुल्यता को यहाँ पर गुणा करके योग करते हैं तो औसत परमाणु द्रव्यमान हमें यहाँ पर 12.011 U प्राप्त होता है। अब हम समझते हैं आणविक द्रव्यमान। किसी अणु का आणविक द्रव्यमान उसमें उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों का योग होता है। इसे प्रत्येक तत्व के परमाणु द्रव्यमान और उपस्थित परमाणुओं की संख्या के गुणनफलों के योग के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। उदाहरण के लिए मीथेन, जिसमें एक कार्बन परमाणु और 4 हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं, का आणविक द्रव्यमान इस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है। तो मीथेन जो कि है CH4 का जो आणविक द्रव्यमान होगा वो कार्बन का जो आणविक द्रव्यमान है 12.011 U प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय हाइड्रोजन का जो आणविक द्रव्यमान है 1.008, इसको 4 से गुणा करके और 12.011 U से योग करके CH4 का जो आणविक द्रव्यमान होगा वो 16.043 U प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार जल का जो आणविक द्रव्यमान होगा वो 2 गुणा गया हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान और प्लस 1 गुणा गया ऑक्सीजन के परमाणु द्रव्यमान के बराबर होगा। तो यहाँ पर 2 गुणा गया हाइड्रोजन का द्रव्यमान होगा 1.008 U और प्लस ऑक्सीजन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो 16 U। तो इस प्रकार हमें जल का जो आणविक द्रव्यमान होगा वो 18.02 U प्राप्त हो जाएगा। अब हम NCERT का उदाहरण 1.1 देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है ग्लूकोज C6H12O6 अणु का
आणविक द्रव्यमान परिकलित कीजिए। तो अगर हमें ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान परिकलित करना है तो हमें यहाँ पर 6 गुणा गया कार्बन का आणविक द्रव्यमान प्लस 12 गुणा गया हाइड्रोजन का आणविक द्रव्यमान प्लस 6 गुणा गया ऑक्सीजन का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना पड़ेगा। तो ग्लूकोज का इस प्रकार से आणविक द्रव्यमान होगा 6 मल्टीप्लाई बाय कार्बन का आणविक द्रव्यमान 12.011 प्लस 12 मल्टीप्लाई बाय हाइड्रोजन का आणविक द्रव्यमान 1.008 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय ऑक्सीजन का आणविक द्रव्यमान 16। तो इनको गुणा तथा योग करके जो ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान होगा वो यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा 180.162 U। अब सूत्र द्रव्यमान को समझ लेते हैं। कुछ पदार्थों जैसे सोडियम क्लोराइड में उनकी घटक इकाइयों के रूप में अणु अलग से उपस्थित नहीं होते हैं। ऐसे यौगिक में धनात्मक और ऋणात्मक कण त्रिविमीय संरचना के अनुसार व्यवस्थित होते हैं। इसका उदाहरण है NaCl। तो NaCl में Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयनों की जो व्यवस्था होती है वो त्रिविमीय व्यवस्था होती है। तो इस प्रकार सूत्र जैसे NaCl का प्रयोग सूत्र द्रव्यमान परिकलित करने के लिए किया जाता है, न कि आणविक द्रव्यमान के परिकलन के लिए। क्योंकि ठोस अवस्था में सोडियम क्लोराइड में अणु उपस्थित नहीं होते हैं, अतः सोडियम क्लोराइड का जो सूत्र द्रव्यमान होगा वो सोडियम का परमाणु द्रव्यमान प्लस क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान के बराबर होगा, जो कि यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा 23 प्लस 35.5 जो कि होगा 58.5। तो इस प्रकार से NaCl का जो सूत्र द्रव्यमान होगा वो 58.5 U यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मोल संकल्पना और मोलर द्रव्यमान एवं प्रतिशत संगठन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।